नमस्कार। आज उसी प्रकरण जो हम गत प्रकरण के अंदर हमने सर्वनाम को पढ़ा और हमने केवल सर्वनाम के 6 भेदों के नाम को स्मरण में याद किया और उसमें से एक भेद को पूर्ण रूप से जानने का प्रयास किया। मैंने गत प्रकरण के अंदर सर्वनाम की परिभाषा व उसका शाब्दिक अर्थ और उसके भेदों के बारे में जानकारी दी। वैसे देखा जाए, मैंने पहले ही कहा था, हर भेद में उसकी परिभाषा समाई हुई है। जैसा नाम है वैसी उसकी परिभाषा बनेगी। उसी प्रकार आज हम उसी प्रकरण की पुनरावृत्ति करते हुए उससे अगले वाले भाग को हम आज बताएंगे। ध्यान से सुनना, क्या है क्या नहीं है। मैंने कल 6 भेद बताए। मैंने सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम बताया। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें पुरुष व जाति विशेष का बोध हो, इसको 3 भागों में बांटा है: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष की बात की, मैं, हम, हमारा, मुझे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उसमें होता है। मध्य पुरुष में मैंने कहा तय से प्रारंभ होने वाले या तू से प्रारंभ होने वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, जैसे तुम, तुम्हारा, तुमसे आदि अनेक प्रकार के ऐसे शब्द आते हैं। इसके बाद मैंने अन्य पुरुष के बारे में बताया। मैंने कहा अन्य पुरुष में किसी अन्य व्यक्ति की बात होगी, चाहे वो नज़दीक हो चाहे वो दूर हो। उसके लिए कुछ सांकेतिक शब्द हैं जिनको कल बताया था मैंने। यह, वह, ये, वह, इन्होंने, उन्होंने, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जो अन्य पुरुष के रूप में गिने जाते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हुई। उससे उसी प्रकरण के साथ में अगले प्रकरण को साथ में जोड़ते हुए मैं आगे बताना चाह रहा हूँ। अगला जो नियम है, अगला जो भेद है, वो उस भेद का नाम है निश्चयवाचक। आज हम निश्चयवाचक के बारे में पढ़ेंगे। निश्चयवाचक क्या है, उसके बारे में क्या बताया गया है। देखना, ये दूसरा भेद है सर्वनाम का, जिसका नाम है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, थोड़ी सी परिभाषा जानने का हम प्रयास करेंगे कि निश्चयवाचक क्या है। निश्चय यानी निश्चित, या जिसकी बात का पता हो। तो जहां पर भी निकट या दूर, एक तो बहुत पास में होती है और एक बहुत दूर में होती है। निकट व पास की, जो निकट की या दूर की व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। छोटी सी परिभाषा अपने शब्दों में, जिस भी वाक्य के अंदर निकट व दूर की बात निश्चित हो। निश्चित का मतलब यहाँ पर जो चीज है उसके बारे में कुछ ज्ञान हो, जहां पर उसके बारे में, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे व्यक्ति हो, यानी उनकी निश्चितता का ज्ञान हो। संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, संख्या निश्चित नहीं होगी, लेकिन निश्चित होगा कि वहां कोई व्यक्ति है। बात निश्चित होगी कि वहां वो वस्तु पड़ी है। मैं कह रहा हूं कि वहां वो है, वहां वो है। इससे क्या समझे हो? इससे ये समझ में आ रहा है कि वहां कुछ है। मैं कह रहा हूं वहां पर कुछ व्यक्ति हैं, तो यह बात तो निश्चित नहीं है कि कितने व्यक्ति हैं, लेकिन ये बात निश्चित है कि व्यक्तियों की संख्याओं का तो ज्ञान नहीं हुआ, निश्चितता का ज्ञान नहीं, लेकिन वहां व्यक्ति खड़े, इस बात का तो पता है। बस इसी प्रकार की बात को कहा गया है निश्चयात्मक, निश्चयवाचक, जहां पर उसकी बात हो। इसके कुछ उदाहरण है। इसमें यह है, वह, ये और वे, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है जहां पर यह, वह, ये और वह लगकर निश्चित कोई भी प्रकार की बात कर देते हैं। विशेषकर चाहे वो पास में हो चाहे वो दूर हो, निकट और दूरी दोनों की बातों को ये निश्चित करते हैं ये शब्द लगकर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले निश्चयवाचक, निश्चयवाचक का मतलब होता है कि किसी वस्तु व्यक्ति का निश्चित रूप से कोई संकेत किया गया हो, वहां उसको में निश्चयवाचक होगा। इसके लिए यह, वह, ये और वह, चाहे वो दूर की हो चाहे पास की हो, लेकिन बात निश्चित है कि वो चीजें हैं वहां।
तो ये आपको निश्चयवाचक शब्दों में से ये शब्दों को याद करना पड़ेगा। अब देखना, एक उदाहरण दिए मैंने, यह है, यहाँ जो लिखा है मैंने कहा यह है, मैंने यह लिखा, यह है मेरी पुस्तक है, यह है मेरी पुस्तक है। ये बात निश्चित है कि कोई पुस्तक है और उसकी बात की जा रही है और वो मेरी है, तो ये बात निश्चित होगी। वाक्य को पढ़कर पता लगा सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार की बात की गई। यह मेरी पुस्तक है, इसका मतलब बात निश्चित है, पुस्तक है। अब ये पुस्तक नहीं बता सकता मैं कि वो गीता की है, रामायण की है या उसके पाठ्यक्रम की पुस्तक है, लेकिन जो चीज है उस बात का निश्चित पता है कि ये पुस्तक मेरी है। तो यहाँ निश्चित प्रकार की बात का पता लग गया। अगला दूसरा उदाहरण इसी से संबंधित, वह है, देखना, वह से भी बनाया है, वह उनकी मेज है। दूर की बात हो रही है, यह में नजदीक की बात हो रही है और वह में दूर की बात हो रही है। वह उनकी मेज है, बात तो है, निश्चित है कि मेज है जो किसी व्यक्ति की, उनकी है, तो बात निश्चित है लेकिन वो दूर की बात है। पास के लिए यह का प्रयोग होता है और दूर के लिए वह का प्रयोग होता है, और ये दोनों ही सर्वनाम लगकर किसी न किसी प्रकार की बात को निश्चित कर देते हैं। निश्चित करने का मतलब है कि जो भी सामग्री, वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति है उसके बारे में निश्चित रूप से बता देते हैं कि यह कुछ है। अब मैंने कहा ना, संख्या निश्चित नहीं होगी, आप उसको जोड़कर मत देखना, लेकिन बात निश्चित है, कोई ना कोई चीजें, वस्तु, सामग्री है और वो बात सत्य है। पास के लिए यह का प्रयोग होता है और दूर के लिए वह का प्रयोग होता है। आप इसी को पढ़कर देखोगे तो पता लग जाएगा, यह मेरी पुस्तक है, यानी कोई पास में यह मेरी पुस्तक है, और वह से लगाओगे वह उनकी मेज है। अब देखो, इसको वाक्य को पढ़ते रहते, वह उनकी मेज है, यानी बात दूर की जा रही, बात है तो निश्चित लेकिन दूर की बात हो रही। उसी प्रकार ये और वे का भी प्रयोग होगा। देखना, ये के लिए क्या लिखा मैंने, 3 नंबर का उदाहरण देखिए, यह है मेरे हथियार है, यह है, ये मेरे हथियार है, ये मेरे हथियार है, यानी पास में कोई हथियार रखे हुए, बात निश्चित हथियार है। अब हथियार कैसे हो सकते हैं? भाला हो सकता है, तलवार हो सकती है, बंदूक हो सकती है, कोई भी प्रकार के हथियार हो सकते हैं, ये बात निश्चित नहीं है। लेकिन ये बात इससे ही निश्चित हो रही है कि यहाँ पर कोई बात हथियारों से संबंधित की जा रही है, निश्चित है, उससे संबंधित कोई ना कोई प्रकार की वस्तु, सामग्री आपको जरूर मिलेगी। तो ये है पास के लिए, ये जैसे ये है भी पास के लिए और ये भी पास की बात के लिए, यानी निकट की बात को निश्चित की जा रही है। कोई भी निकट प्रकार की वस्तु होगी उसको ये बात, ये शब्द निश्चित करता है कि ये वस्तु, ये सामग्री बात निश्चित है। जैसे लिखा ना, ये है मेरे हथियार है, तो यह बात निश्चित हो रही है और ये पास की भी हो रही है। वे तुम्हारे आदमी है, दूर से कह रहे हैं ना, वे तुम्हारे आदमी, वे तुम्हारे आदमी है, यानी दूर से है, आदमी तो है। अब वो आदमी कौन है उनके बारे में पता नहीं, लेकिन ये बात निश्चित है, कुछ आदमी खड़े हैं, वे आदमी तुम्हारे हैं। तो इस प्रकार निश्चयवाचक के अंदर किसी भी वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति का निश्चित रूप से ज्ञान होता है, और इसमें विशेषकर 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने बताया, यह है, वह है, ये और वह। इसमें निकट और दूर की वस्तुओं को दर्शाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह और ये दोनों ही निकट की वस्तुओं को दर्शाने का प्रयास करते हैं, निकट की वस्तुओं का ज्ञान करवाते हैं। वह और वह, ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिसमें बात तो निश्चित होती है लेकिन दूर की बात निश्चित होती है। इसलिए इस प्रकार ये 4 शब्दों का निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। मेरे हिसाब से निश्चयवाचक सर्वनाम आपको समझ में आया। अब अगला देखना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने 6 भेद बताए थे ना सर्वनाम के। पहला पुरुषवाचक बताया, दूसरा निश्चयवाचक बताया, तीसरा अनिश्चयवाचक बताया, चौथा संबंधवाचक, पांचवा निजवाचक, पांचवा बताया था ना आपको, पांचवा कौन सा होगा? प्रश्नवाचक, और छठा निजवाचक। 6 प्रकार के सर्वनाम है। अब देखना, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। 2 तो समझ में आ गए, तीसरे को हम अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे। एक बार आपका ध्यान इधर हो तो आपको ये भी बात समझ में आएगी। देखना, मैं कह रहा हूं अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, उसमें बात निश्चय, इसमें कोई भी बात निश्चित नहीं है, चाहे वो दूर हो चाहे पास हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें लिखा, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध, इन सर्वनामों से किसी भी प्रकार की निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। मैंने पहले ही बता दिया, निश्चित वस्तु का बोध
नहीं होगा। जहां पर निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है वहां पर क्या कहलाएंगे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उनको क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें दो शब्दों का प्रयोग करके बताया मैंने, कोई और कुछ। कोई और कुछ, ये दो इसके उदाहरण के रूप में मैंने बताया है। रेड पेन से लिखा है, अलग रंग से दर्शाए गए हैं, कोई और कुछ। देखते ही पता लगता है कोई, कोई का मतलब कोई भी हो सकता है, बात अनिश्चित है, निश्चित नहीं। कुछ, कुछ का कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार इनका देखो वाक्य में भी प्रयोग करके बताया। कोई आ गया तो क्या करेंगे, मैंने बताया कोई आ गया तो क्या करेंगे। अब कोई आ गए तो क्या करेंगे, ये बात अनिश्चित है, क्या करेंगे कुछ पता नहीं है क्या होगा। तो इस प्रकार कोई शब्द आकर जब वाक्य में बैठता है, ये उस वाक्य को अनिश्चितता की ओर ले जाता है, उसमें किसी प्रकार की बात निश्चित नहीं होती है। इस प्रकार ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। आपके इसी प्रकार का आएगा कि कोई का सर्वनाम कीजिए तो आपको पता लगाना है कि कोई क्या शब्द है। कोई सर्वनाम तो है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त तो हुआ है, लेकिन कोई किस प्रकार के सर्वनाम के भेद में चला जाएगा। क्या कोई से बात निश्चित हो रही है, कोई आ गया तो क्या करेंगे, वैसे तो वाक्य को पढ़ने के बाद पता चलेगा कोई आ गया तो क्या करेंगे। अब ये आपके सामने प्रश्न किया जाता है तो इसका कोई ना कोई उत्तर जरूर होता है, लेकिन अभी इसमें बात निश्चित नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस प्रकार जब बात निश्चित नहीं हो, उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके जो सर्वनाम बनते हैं उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आया होगा। इसका अगला उदाहरण कोई और कुछ, कुछ का देखना। उसने कुछ नहीं लिया, कोई व्यक्ति है, उसने कुछ नहीं लिया, क्या बात निश्चित है, कुछ नहीं लिया, क्या लेना था क्या नहीं लेना था, कोई बात निश्चित नहीं ना। तो कोई और कुछ, ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनामों के रूप में प्रयुक्त होते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की बात निश्चित नहीं होती है। मेरे हिसाब से दूसरा भेद भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा संबंधवाचक, चौथा संबंधवाचक, ठीक है। संबंधवाचक में ध्यान देना, ये इस प्रकार का है जिसमें दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बताने का काम करता है। दो के मध्य में क्या करता है, संबंध बताता है। जब दो चीजों के बीच में जो संबंध बताने वाले हैं और उनसे कोई ना कोई प्रकार का संबंध स्थापित होता है, वहां पर किस प्रकार का सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसमें भी दो शब्द है, जो और सो। आपने देखा होगा दो ऐसे शब्द है जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, एक दूसरे के बीच में संबंध बनाते हैं, संबंध बनाते भी है और उनमें किसी न किसी प्रकार का संबंध प्रकट भी होता है। अब देखना, पहले परिभाषा की ओर देखेंगे अपन लोग। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। जिस सर्वनाम से, क्या लिखा है, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। एक सर्वनाम है, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से जब संबंध स्थापित होगा, जहां मैंने कहा ना दो के बीच में संबंध बनाना, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के बीच में जो संबंध स्थापित होगा, जहां पर भी संबंध स्थापित हो जाएगा दो सर्वनामों के मध्य, वहां पर उसको संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाएगा। उसको किस नाम से जाना जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम से। अब आपको परिभाषा समझ में आएगी होगी कि एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ में जो संबंध बताया जाए, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ में जो संबंध बताया जाता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध का मतलब होता है एक दूसरे का मेल करवाना, एक दूसरे को समीप लाना या उनके बीच में कोई ना कोई प्रकार का संबंध स्थापित करना। जिस प्रकार से संबंध जो स्थापित होगा उसको क्या कहा जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके लिए दो शब्द है, एक है जो और सो। देखो आपको सबसे पहले मैंने पुरुषवाचक पढ़ाया, उसको तीनों को अलग अलग बांट के बताया था। फिर उसके बाद में मैंने अगला भाग निश्चयवाचक सर्वनाम, मैंने बताया कि यह वह ये और वे शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध करवाया जाता है, अनिश्चय में किसी भी प्रकार की वस्तु का बोध नहीं होता है। उसके लिए भी दो सर्वनाम का प्रयोग, दो शब्दों का उदाहरण के रूप में बताया, कोई और कुछ। तो कोई में कोई भी हो सकता है, कुछ में कुछ भी हो सकता है। ये दोनों ऐसे सर्वनाम है जिसमें किसी भी प्रकार की बात निश्चित नहीं होती है। फिर उसके बाद में मैं अब अगला चौथा बता रहा हूँ, संबंधवाचक। दो सर्वनामों के मध्य संबंध स्थापित करना, जो संबंध स्थापित करेंगे उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जो और सो ऐसे दो सर्वनाम है जिससे संबंध स्थापित होते हैं। अब उदाहरण के तौर पे देखना, अब एक उदाहरण लिखा मैंने, जो आया है, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, यानी अटल सत्य, स्थिर सत्य है कि जो आया है एक दिन उसको जाना। तो यहाँ देखिए, जो भी एक सर्वनाम है और सो भी एक सर्वनाम है। जहां पर जो और सो सर्वनाम है, पहला वाक्य कह रहा है जो आया है, दूसरा सर्वनाम कह रहा है सो जाएगा।
ये ध्रुव सत्य बात है। इस प्रकार ये वाक्य एक पूर्ण रूप से बनता है। ये दो वाक्यों के बीच में क्या बता रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। इस प्रकार के शब्द जो और सो, जब दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित किए जाते हैं, वहां पर किस प्रकार का सर्वनाम होगा? वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इस प्रकार आज हम सर्वनाम के 3 ही भेदों को जानेंगे। कल एक भेद को जान लिया था, आज 3 भेद जानेंगे। अब इससे अगले वाला जो विभाग होगा वो अगले प्रकरण में, अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।